नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि पूजा की। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप आसान और सरल विधि से पूजा करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने का सबसे आसान तरीका है। तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से हमें महाशिवरात्रि की पूजा करनी है। पूजा शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब करने से आपको सबसे पहले ये सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं पूजा की। पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें पूजा की जगह को शुद्ध करना है। शुद्ध करने के लिए साफ जल से साफ करें और उस जगह को गंगा जल की छींटे दें। अपने बैठने के लिए आसन लगाएं और अपने सामने एक चौकी रखें। वैसे तो चौकी सबके घर में होती है, अगर चौकी नहीं है तो आप पट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पूजा करते समय, पूजा शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ हो। पूजा करने के लिए हम एक परात लेंगे। उस परात में शिवलिंग लेंगे। शिवलिंग जो है वो पारस, स्फटिक, पीतल किसी का भी हो सकता है। शिवलिंग के साथ ही हम शिव परिवार की एक तस्वीर भी रखेंगे उस परात में। अगर आपके पास पूरे शिव परिवार की फ़ोटो है तो आप वह भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास शिव परिवार की फ़ोटो नहीं है तो आप शिवलिंग के अलावा शिव पार्वती की तस्वीर रखकर और मिट्टी की या सुपारी जो नॉर्मल सुपारी होती है उस सुपारी पे कलेवे को लपेट के गणेश जी बनाया जाता है। तो आप सुपारी पे कलेवा लपेट कर उसका गणेश जी बनाकर उसे गणेश जी के रूप में स्थापित कर सकते हैं शिवलिंग के पास। इसके अलावा आपको क्या सामान लेना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, जिससे बहुत सरल तरीके से पूजा की जाती है। वो आपको लेना है देसी घी, शहद, दही, शक्कर, बूरा, कच्चा दूध, रोली, मोली, चावल, जनेऊ, केसर। अगर केसर आपके पास नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप केसर को छोड़ भी सकते हैं। गंगा जल, धूप, कपूर, देसी घी का दिया, चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूर्वा यानी कि दूब, जिसे घास बोलते हैं। और भोग लगाने के लिए हम लेंगे बेर, केले और बेल फल। पंचामृत के लिए दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये आप अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं या पांचों को मिलाकर भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। आइए, सब सामान की तैयारी मैंने आपको बता दी है, मतलब कि क्या सामग्री आपको लेनी थी, क्या नहीं लेनी थी। तो आइए अब हम पूजा शुरू करते हैं। पूजा शुरू करने के लिए आपने लोटा, मैंने आपको बताया था, अगर नहीं बताया तो एक जल का लोटा भी आपको लेना है जिसमें थोड़ा गंगा जल होगा। जल के अलावा तो एक लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल और पानी भरिए। फिर सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराना है, ओम गणपते नमः बोलते हुए। फिर शिवलिंग को स्नान कराना है, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। फिर माता पार्वती को स्नान कराना है, ओम पार्वते नमः बोलते हुए। फिर दूध में सबको स्नान कराएं, मतलब दूध से सबका स्नान कराएं। जैसे आपने जल से स्नान कराया वैसे ही बारी बारी आपको सबको दूध से भी स्नान कराना है। उसके बाद आपको दही से स्नान कराना है। फिर घी से मल के सबका स्नान पूरा कराना है। इसके बाद आप शहद लेंगे, शहद से स्नान कराएंगे गणेश जी को, माँ पार्वती को, शिव जी को।
क्रम लेकिन यही रहेगा, पहले गणेश जी, फिर शिव जी और फिर माँ पार्वती। उसके बाद आप उन सबको शक्कर अर्पित करेंगे और फिर से गंगा जल वाला पानी लेकर सबको स्नान कराएंगे। इसका सबसे एक और तरीका है गंगा जल वाला, कि आप एक छोटी डोलू बाल्टी में पानी ले लें और पानी के अंदर गंगा जल मिला के रख लें, क्योंकि बार बार लोटे में आप पानी लेंगे फिर थोड़ा गंगा जल मिलाएंगे, इससे ज़्यादा सही है कि आप एक मतलब बर्तन में, क्योंकि हमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी और जो भी पानी हम यूज़ करेंगे उसमें गंगा जल का होना अनिवार्य है, मतलब कि ज़रूरी है। सबको स्नान कराने के बाद फिर हम एक साफ सुथरा वस्त्र लेंगे, धुला हुआ वस्त्र होना चाहिए, वस्त्र किसी भी प्रकार का हो, बस थोड़ा काले रंग का और नीले रंग का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में, हिंदू पूजा में काले रंग और नीले रंग को शुभ नहीं माना जाता। तो आप कोई भी कलर का वस्त्र ले सकते हैं। फिर उस वस्त्र से आपको शिवलिंग को, गणेश जी को और माँ पार्वती को पोंछना है और फिर दूसरी थाली में उनको विराजमान करा देना है। जिस थाल में पूजा करनी है उसमें पहले स्वास्तिक बनाएंगे, मतलब कि पहले हम जिस थाल में हमने स्नान कराया था उसके बाद अब जो आप नया थाल ले रहे हैं उसमें सबसे पहले आप स्वास्तिक बनाएंगे। फिर सबसे पहले गणेश जी को उसमें विराजमान कराएंगे, फिर शिव जी को, फिर पार्वती जी को और फिर वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में उन्हें मौली अर्पित कर दी, पहले गणेश जी को, शिव जी को, फिर पार्वती जी को। फिर शंकर भगवान को हम जनेऊ पहनाएंगे, फिर सबको तिलक लगाएंगे। शिवलिंग को चंदन का तिलक लगाएंगे, माँ पार्वती को हल्दी का टीका लगाएंगे। पहले हमने जो सबको तिलक लगाया था वो रोली का तिलक था, उसके बाद हमने शिवलिंग पे चंदन का लगाया और माँ पार्वती को हल्दी का तिलक लगाया। फिर सबको इत्र लगाएंगे, धूप जलाकर दीपक जलाएंगे। दीपक देसी घी का होना चाहिए, उसके अंदर बत्ती लगा, धूप बत्ती के अलावा रुई की एक अच्छी सुंदर सी बत्ती बना के देसी घी में हम दीपक जलाएंगे। दीपक आप अपने घर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो आप इस्तेमाल करते हो, और अगर आपको सब सामान की तरह नया ही लेना है, साफ़ सुथरा ही लेना है, तो आप मिट्टी का दिया ले सकते हैं। मिट्टी का दिया सबसे शुद्ध होता है। फिर हम फूल चढ़ाएंगे और सभी को मंत्र के साथ सब काम हम, मतलब फूल चढ़ाएंगे सबको मंत्र के साथ। जैसे जिस तरीके से हमने स्नान करते समय गणेश जी के लिए ओम गण गणपते नमः, पार्वती जी के लिए ओम पार्वते नमः और शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग किया था, उसी प्रकार सब सामान, मतलब सब सामग्री चढ़ाते हुए, जैसे अब मैंने जो फूल की बात करी है कि फूल चढ़ाएंगे मंत्र बोल के, तो मतलब यही है कि एक ही मंत्र है जो सबके लिए हमने आपको बताया है, वही इस्तेमाल करना है हर सामग्री को चढ़ाते हुए। फिर शंकर भगवान को हम धतूरा चढ़ाएंगे, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र का सीधा भाग शंकर भगवान को छूना चाहिए। हमें इस तरीके से बेलपत्र चढ़ाना है कि उसका जो सीधी तरफ है वो भगवान शंकर की तरफ हो और उनको छुए। फिर हम बेल फल चढ़ाएंगे और बेर चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। मतलब ये सब करते समय ओम नमः शिवाय बोलना होता है। माँ पार्वती और भगवान शंकर का कलावा से गठबंधन करेंगे। 7 बार एक दूसरे को कलावे से जोड़ेंगे। माँ पार्वती और भगवान शंकर का गठबंधन तो आप सब नॉर्मल सोमवार की पूजा में भी करते हैं, तो कई लोगों को तो आता ही है करना। हो सकता है कि किसी को ये ना पता हो कि कितनी बार करना है, तो वो हम 7 बार करते हैं। कुंवारी कन्या ये अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती है और शादीशुदा महिलाएं ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। माँ पार्वती और भगवान शंकर का कलावा से गठबंधन करने के बाद फिर आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और अंत में ओम जय शिव ओंकारा, जो हमारी
आरती है जो हम सोमवार के व्रत में पढ़ते हैं, चाहे हम नॉर्मल सोमवार की पूजा करते हैं तब पढ़ते हैं या 16 सोमवार के व्रत की पूजा करते हैं, एक ही आरती है। तो हम उसके बाद भगवान शंकर की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ेंगे और इसी के साथ भगवान को छूकर उनका आशीर्वाद लेंगे। अब हमारी पूजा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूजा करने का तरीका, पूजा की विधि, सामग्री सब अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगी कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। धन्यवाद।